डू यू नो सबसे बड़ी गलती एक रियल एस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी बेचते वक्त क्या करता है? द वे दे डील विद द क्लाइंट एंड हाउ दे स्पीक। उनका डील करने का, बात करने का फोकस सिर्फ सेल करने पर होता है इंस्टेड ऑफ क्लाइंट की जरूरत समझने और उनकी हेल्प करने पर। उल्टा वो क्लाइंट को पुश करते हैं कि बस खरीदो। वो आउटडेटेड सेल्स टेक्निक्स को यूज करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, जबकि उनकी बात ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट को खुद फील हो कि ये फायदे का सौदा है। डिसीजन नेचुरली आना चाहिए, प्रेशर में नहीं। वो फीचर्स बताते हैं बट बेनिफिट्स नहीं बताते। वो कीमत बताते हैं बट वैल्यू नहीं बताते, और यहीं पर कम्युनिकेशन का रोल क्रिटिकल हो जाता है। प्रॉपर्टी अच्छी हो सकती है, प्राइस भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू क्लाइंट को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो डील नहीं होगी। And at this stage, you probably feel कि कोई तो बताए कि क्लाइंट के साथ आखिर डील करें तो कैसे करें। So here I am. इस वीडियो में मैं आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कई एग्जाम्पल्स दूंगा। मैं गलत तरीका और सही तरीका दोनों दिखाऊंगा ताकि आप क्लियरली समझ सको कि सेल्स प्रोसेस के दौरान, चाहे फोन पर बात हो या फेस टू फेस मीटिंग, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो अबाउट हाउ रियल एस्टेट एजेंट्स शुड डील विद clients to gain profits. But before that, make sure you subscribe to this channel and press the bell icon so that you don't miss any new video. See, कुछ words और phrases ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकली क्लाइंट का अटेंशन, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिजेक्शन को बढ़ा देते हैं। सो हर वर्ड का इफेक्ट हर इंसान पर अलग अलग होता है। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स पर्सनैलिटी, देयर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। सिंपल सा रूल है, रियल एस्टेट सेल एक्चुअली कम्युनिकेशन का ही एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, किस टोन में बोलते हो, ये सब मिलकर क्लाइंट का ट्रस्ट और डिसीजन दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। अब रियल एस्टेट सेल्स कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है अपनी बात को सामने वाले तक क्लियरली पहुंचाना। जो आप सोच रहे हो वो क्लाइंट को आसानी से समझ आ जाना चाहिए। हम वर्ड्स में सोचते हैं और हर वर्ड के साथ दिमाग में एक इमेज, एक फीलिंग बन जाती है। इसीलिए जो वर्ड्स आप यूज करते हो वो बहुत मैटर करते हैं। रियल एस्टेट में भी अच्छी कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। जितना बेटर आप बात करोगे और समझाओगे, उतनी ज्यादा डील्स क्लोज होंगी। हो सकता है कि आपके पास क्लाइंट के लिए परफेक्ट प्रॉपर्टी हो, लेकिन डील तब होती है जब आप अपनी बात, अपने लॉजिक और सिंपल एक्सप्लेनेशन से क्लाइंट के दिमाग में क्लियर पिक्चर बना दो। आप बेनिफिट्स को कैसे बताते हो और कैसे उन्हें क्लाइंट की डेली लाइफ से जोड़ते हो, वही उनको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एक बात हमेशा याद रखो, आपके वर्ड्स आपकी ऑनेस्टी भी दिखाते हैं। इसीलिए बोलने से पहले 5 चीजें सोच लेना। पहला, क्या बोलना है। दूसरा, कैसे बोलना है। तीसरा, कब बोलना है। चौथा, क्यों बोलना है। और 5वां, इसका क्या असर पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखता हूं। BUY, बाय। बाय वर्ड सुनते ही लगता है कि पैसा खर्च हो रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इन्वेस्ट वर्ड यूज करते हो तो माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। सामने वाले को रिच होने का एहसास होता है, उसे लगता है कि उसका पैसा कहीं लग रहा है जहां से पैसा वो ग्रो कर जाएगा। इसीलिए क्लाइंट को हमेशा रीजन दो, सिर्फ बातें मत बोलो, उसे समझाओ भी। जैसे आप बोल सकते हो कि सर, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपना अपार्टमेंट ना हमारी एजेंसी को दीजिए और मैं आपको बताता हूं क्यों। या फिर सर, इस घर का गार्डन आपको बहुत पसंद आएगा और इसके कई फायदे भी हो सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे। तो क्लाइंट को सिर्फ गलत चीजें मत बताओ,
उसको एडुकेट करो, उसको लॉजिक दो, उसको रीज़न दो, उसको गाइड करो। नेगेटिव बोलने के बजाय पॉजिटिव और हेल्पफुल तरीके से बात करो। इससे ट्रस्ट और बढ़ेगा और डील की चांसेस भी इंप्रूव होंगी ही होंगी। अब बात करते हैं व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। एक और बात समझो, क्लाइंट को अगर बिल्कुल भी प्रेशर फील हुआ थ्रू आउट द प्रोसेस तो डील गई आपके हाथ से। कैसे? मान लो आप क्लाइंट से बोलते हो कि प्रॉपर्टी सिर्फ आपके थ्रू ही बेचे, किसी और ब्रोकर को ना दे, तो ये कहने का भी एक सही तरीका है और एक गलत तरीका होता है। कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, वो क्लाइंट को डरा देते हैं ये कह के कि अगर आप हमारे थ्रू सेल नहीं करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, कोई दूसरा ब्रोकर शायद आपको वो वैल्यू ना दिला पाए, या तो हो सकता है कि आपको बायर अच्छा ना मिले, और फिर ऐसे और रीजंस देता है। ये सुन के क्लाइंट को हेल्प फील नहीं होती, उल्टा प्रेशर फील होता है, और जहां प्रेशर फील होता है वहां क्लाइंट का दिमाग कहता है कि चलो भाई मारो गोली, कोई और ब्रोकर देख लेंगे। तो हो गया ना आपका नुकसान। व्हाट टू डू, सही तरीका क्या है? उनसे कहो कि अगर आप प्रॉपर्टी सिर्फ एक एजेंसी को देते हो तो फास्ट और सही प्राइस पे सेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एजेंसी मार्केट में पैसा और एफर्ट लगाती है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, ये कहने के बजाय उनसे बोलो कि सर प्रोजेक्ट में कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसलिए 2 महीने एक्स्ट्रा टाइम लगेगा पोजेशन में। सर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये कहने के बजाय बोलो कि प्राइसेस का रीएडजस्टमेंट हो रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है सर जो आप ले रहे हैं, और ये आपके लिए बेटर है, अगर आप रीसेल करना चाहोगे आपको बहुत हेल्प करेगी। मतलब अपनी बात को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखो। वर्ड्स की पावर आइडियाज को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। जैसे अगर आप ये अपार्टमेंट खरीदते हो, ये कहने के बजाय बोलो कि सर जब आप इस अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो और इसे एंजॉय करते हो, अपने सेंटेंसेस से BUT बट हटा दो, पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करो, डाउट, हेसिटेशन और नेगेटिविटी के लिए जगह ही मत छोड़ो। क्लाइंट से बात करते वक्त स्पेसिफिक और विजुअल वर्ड्स यूज करो ताकि उनके दिमाग में पिक्चर बन सके, जैसे कि ये अपार्टमेंट अच्छी लोकेशन में है। ये कहने के बजाय बोलो कि सर ये अपार्टमेंट एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, मतलब 10 मिनट में आप कहीं की भी फ्लाइट पकड़ सकते हो। एक और रूल, डिफरेंस ढूंढो और हाईलाइट करो। दिमाग अनयूजुअल और अलग वर्ड्स ज्यादा याद रखता है। अगर आप एज रियल एस्टेट ब्रोकर या फिर आपकी प्रॉपर्टी अलग है तो कोई एक्स फैक्टर है, तो क्लियरली बताओ अपने क्लाइंट को। अपनी प्रॉपर्टी के 1 या 2 यूनिक पॉइंट्स निकालो जो कंपटीशन से अलग बनाते हैं उसको। इससे क्लाइंट को स्पेशल होने की फील मिलेगी, और अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी अक्वायर करता है तो वो खुद को भीड़ का हिस्सा नहीं मानेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड रियल एस्टेट एजेंसी ओन करता है। उसने नोएडा में किसी को मेरे सामने चुटकियों में ऑफिस स्पेस सेल कर दिया। कैसे? उसने एनर्जी एफिशिएंट, सस्टेनेबल और एनर्जी सेविंग बिल्डिंग जैसे वर्ड्स यूज किए। इससे वो कंपटीशन से अलग हो गया और साथ में क्लाइंट को भी लगा कि वो कुछ खास ले रहा है। फास्ट सेल भी हुई जब मार्केट में 1000 से ज्यादा सिमिलर ऑफिसेज अवेलेबल थे। पॉजिटिव तरीके से बात करना बहुत जरूरी है। कंडीशंस मत भूलना, कहने के बजाय बेटर है कि सर कंडीशंस याद रखिए। एक और चीज, बेनिफिट वर्ड लोगों को काफी पसंद है और लोग इसे अच्छे से यूज नहीं करते। ये वर्ड हमेशा आपके दिमाग और बातों में होना चाहिए। बेनिफिट को एडजेक्टिव्स के साथ और स्ट्रॉन्ग बनाओ, लाइक इंपॉर्टेंट बेनिफिट, नोटेबल बेनिफिट, मेजर बेनिफिट, ह्यूज बेनिफिट। यानी क्लाइंट को बताते वक्त सिंपल, पॉजिटिव और क्लियर लैंग्वेज का यूज करो ताकि वो नेचुरली कन्विंस्ड हो जाए। अब ये वर्क क्यों करेगा? बिकॉज या क्योंकि एक ऐसा वर्ड है जो प्रॉपर्टी बेचने में सबसे ज्यादा काम आता है। सही तरीके से और फ्रेंडली टोन में बोलोगे तो क्लाइंट तुरंत ध्यान देगा। क्लाइंट के दिमाग में सीधा सीधा एक सिग्नल जाता है कि अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट सुनने वाला हूं। ये वर्ड बेनिफिट समझने के लिए परफेक्ट है। बिकॉज बोलने के बाद 1 या 2 सेकंड रुक जाओ, फिर आगे बोलो।
इफेक्ट डबल हो जाता है। जैसे क्योंकि इस टेरेस के साथ आप सुबह और शाम दोनों टाइम सनलाइट एंजॉय कर सकते हो। ऐसी सिंपल लाइंस क्लाइंट के दिमाग में क्लियर पिक्चर बना देती हैं। वो इजीली समझ जाता है कि प्रॉपर्टी उनके लिए कैसे यूजफुल है। विच मीन्स जैसे सिंपल वर्ड्स भी काफी पावरफुल होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी मॉल से सिर्फ 200 मीटर दूर है, विच मीन्स आपकी डेली लाइफ बहुत इजी और कन्वीनियंट हो जाती है। जो एजेंट्स सिर्फ बार्गेनिंग के लिए प्रॉपर्टी प्रमोट करते हैं वो अक्सर प्राइस डिफेंड नहीं कर पाते और प्रॉपर्टी को प्रॉपरली नहीं जानते। इसीलिए अपनी बात सिंपल, पॉजिटिव और क्लियर रखो। क्लाइंट के दिमाग में पिक्चर बनाओ, उन्हें समझाओ कि प्रॉपर्टी उनके लिए कैसे यूजफुल है और प्रेशर मत दो। ये सिंपल ट्रिक ही आपको बेटर डील्स और सेटिस्फाइड क्लाइंट्स दिला सकती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट में बताओ आपको कौन सा पॉइंट सबसे यूजफुल लगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो यहीं पर लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आप इस वीडियो के टिप्स अपनी रियल एस्टेट प्रैक्टिस में ट्राई करोगे तो आप खुद फर्क पाओगे कि क्लाइंट के साथ बात करना कितना इजी और इफेक्टिव हो गया है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक नया कुछ सीखते रहिए और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। टिल देन, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव।